दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हम आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी एक अनजाने गेस्ट हाउस मई हुई डरावना अनुभव। मृणाल बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं थे। वह पढ़ाई से जड़ लिखने में दिलचस्पी से रखते थे। वह स्कूल जाने का नाम करके लाइब्रेरी में किताब पढ़ने जाता था। जब कक्षा 8 में था तब ही उसका एक छोटी सी कहानी अखबार में निकला था। जब वो कॉलेज में था तब उसका एक रोहसो भारी उपन्यास कॉलेज का मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उनका रोहस्यो भारी अनश उनका भाग्य बदल दिया था। धीरे धीरे उनकी कहानी हर व्यक्ति तक पहुंच गई। इस तरह से उन्होंने कहानी लेखन की दुनिया में कदम रखा। अब वह एक प्रसिद्ध लेखक हैं। जनता उनकी नई अपकमिंग कहानी का इंतजार कर रही है, लेकिन उनके पास आजकल नई कहानी बनाने के लिए कोई नया विषय नहीं है। इसलिए वह जबरदस्त तनाव में हैं। अंत में उन्होंने पत्रिका कंपनी को फोन किया। उनका कॉल रिसीव किया गया। श्री दिवाकर मिश्रा ने उनसे उनकी नई कहानी के बारे में जानने के लिए कहा। मृणाल ने उसे अपनी कहानी के बिना अपनी मैगजीन जारी करने के लिए कहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? मृणाल कहा, अचानक मेरे दिमाग ने कहानी के बारे में नए विचार को अवरुद्ध कर दिया है। मेरे पास कोई नई कहानी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। दिवाकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें और मृणाल को उत्तर दें कि वह समस्या के बारे में समझ गया है और वह यह भी कहता है कि उसके पास एक समाधान है। मृणाल ने उससे पूछा, क्या सर? दिवाकर ने उसे शहर की भीड़भाड़ वाली जगह से निकल जाने और अपनी कहानी लेखन शुरू करने के लिए एक शांत जगह की यात्रा करने के लिए कहा। मृणाल ने उससे पूछा, जैसा कि आप कहते हैं, मैं उस प्रकार की शांत जगह कैसे खोज सकता हूँ? मुझे उस प्रकार की शांत जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिवाकर ने मृणाल से कहा कि उनकी कंपनी का गेस्ट हाउस इस शहर से 400 किलोमीटर के दूर में है। उनकी कंपनी ने पिछले 7 दिनों से इस गेस्ट हाउस को खरीदा है और कंपनी वालों ने किसी को भी बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी है। आप शुरू से ही हमारी मैगजीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने आपको यह ऑफर दिया है। अगर आप चाहें तो इस भीड़-भाड़ वाली जगह से निकल जाएं और वहीं रहें। दिवाकर ने कहा, मुझे लगता है कि वह जगह आपके कहानी लेखन के लिए उपयुक्त होगी। मृणाल ने इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वीकार कर लिया और दिवाकर से कहा, हाँ सर, मैं वहां रहने के लिए तैयार हूँ। दिवाकर ने कहा, ठीक है मृणाल, मैं कल सुबह तक गेस्ट हाउस की चाबी भेज दूंगा। मृणाल ने उससे कहा, ठीक है सर। दिवाकर के केयरटेकर द्वारा अगले दिन सुबह तक मृणाल को गेस्ट हाउस की चाबी मिल गई। ओह, मैं भूल गया हूँ, आखिरकार दिवेकर मैगजीन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
मृणाल ने कल शाम से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब बाकी तैयारी समाप्त हो चुकी है। अब मृणाल अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। अब 12 बज चुके हैं। मृणाल ने अपनी कार से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। लंबी दूरी होने के कारण कार में डीजल रिफिल किया है और मृणाल अगले दिन सुबह के आसपास अपने स्थान पर पहुंचेंगे। अगले दिन सुबह मृणाल ने अपने होटल पहुंचकर नाश्ता किया। मृणाल ने होटल में लगभग 0.2 घंटे आराम किया। मृणाल अपने होटल की बालकनी में आए, चाय का प्याला लिया, अपनी सिगरेट शुरू की। अब मृणाल ने एक साधु को एक पेड़ के पास बैठे देखा जो मृणाल के होटल से बहुत दूर है। मृणाल ने देखा कि साधु मृणाल को घूर रहे हैं। मृणाल को लगता है कि वह यहाँ नया है, इसलिए साधु की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन साधु को लगातार मृणाल की ओर देखते रहते हैं, इसलिए मृणाल को बेचैनी होती है। मृणाल होटल के भूतल पर उतरकर साधु के पास गया और उससे कहा कि तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? मृणाल ने उससे पूछा कि क्या तुमने पहले इस जगह पर किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देखा? आप यहाँ ध्यान के लिए हैं या अज्ञात व्यक्ति को देखने के लिए हैं? साधु नाराज नहीं था। उसने मृणाल से कहा है, तुम अपना ख्याल रखना, यहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, भगवान आपकी मदद करेंगे। मृणाल ने उससे पूछा, उसका कथन समझ में नहीं आया। साधु बस कुछ कहना शुरू करते हैं, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने मृणाल को होटल में आने के लिए कहा। मृणाल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे पुकारा, मैं आ रहा हूँ। अप्रत्याशित घटना से मृणाल हैरान बस आश्चर्य हुआ कि साधु 1 सेकंड के भीतर गायब हो गया है। उसने उसे इधर उधर खोजा, लेकिन मृणाल बड़बड़ाए और वो साधु के कथन के बारे में सोचें। अब मृणाल ने अपने होटल के बिल का भुगतान किया और भविष्य के लिए अपना अतिरिक्त भोजन पैक कर लिया और उसने होटल के कर्मचारियों से साधु के बारे में पूछा। होटल के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि साधु कहाँ है? साधु इस जगह क्यों आएंगे? मुझे लगता है कि तुम गलती में हो। मृणाल ने होटल के स्टाफ से पूछा, अभी अभी वहाँ एक साधु बैठे थे और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई साधु नहीं था। होटल के कर्मचारियों ने भी वही जवाब दिया जो पहेली दिया था। अब मृणाल को डर सतना लगा। वह फिर बड़बड़ा रहा था घटना के बारे में। अब मृणाल का फोन बज रहा है। दिवेकर मिश्रा ने फोन किया। देवकर ने मृणाल से पूछा, गेस्ट हाउस पहुंच गए क्या? मृणाल ने कहा कि कुछ ही मिनटों में वह पहुंच जाएगा। देवकर ने फिर मृणाल से कहा कि शाम से पहले गेस्ट हाउस पहुंच जाना चाहिए। उसने पहले से ही गेस्ट हाउस को अच्छी तरह से बनाए रखा है, इसलिए मृणाल को वहां आराम मिलेगा। मृणाल ने कहा, धन्यवाद महोदय। अब 5 बज चुके हैं। मृणाल गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सूर्य पश्चिम में अस्त जा रहा है। मृणाल को बहुत अच्छा लग रहा था और उसने देखा कि इलाके इस गेस्ट हाउस से बहुत दूर हैं। हर जगह सन्नाटा है और इस तरह के माहौल की उम्मीद मृणाल ने की है। अब मृणाल ने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। गेस्ट हाउस का दरवाजा खोलो और उसमें प्रवेश किया। अब उसने बत्ती जला दी। गेस्ट हाउस में हर जगह अच्छी तरह से रखरखाव है और यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। मृणाल बहुत थका हुआ महसूस करता है और वह एक दूसरे के बीच एक कमरा चुनता है और वह कुछ देर आराम करता है।